गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 11वां रहीम के दोहे, इस पाठ के श्रुतलेख, शब्दार्थ, वाक्य बनाओ और प्रश्न उत्तर करेंगे। शुरुआत हम श्रुतलेख से करते हैं। पहला है सही, दूसरा है त्यों, तीसरा है संपत्ति, चौथा है सांचे, पांचवा है तऊ, छठवां है झाड़ती, सातवां है तरुवर, आठवां है ज्यों, नौवां है निर्धन, 10वां है पाछली। उसके बाद शब्दार्थ हैं जो कि 1 से लेकर 10 तक हैं। पहला है विपत्ति, मुसीबत या संकट। दूसरा है तजी, त्यागना या छोड़ना। तीसरा है बादर, बादल। चौथा है सरबर, तालाब। पांचवा है परकाज, दूसरों के काम। सुजान, बुद्धिमान, शीत, औस के कर्ण, घाम, धूप, देह, शरीर से सहना, सही का सहना। उसके बाद है वाक्य बनाओ जो कि 1 से लेकर 5 तक हैं। पहला है विपत्ति, मुसीबत। राम रहीम को विपत्ति में नहीं देख सकता था। दूसरा है बादर, बादल या मेघ। कितना घना बादर छाया है। तीसरा है सुजान, बुद्धिमान। रहीम जी बहुत सुजान व्यक्ति थे। चौथा है सही, सहना। मोहित ने अपनी जिंदगी में बहुत मुसीबत सही है। पांचवा है कसौटी, परखना। अक्सर औरतों को कसौटी पर खड़ा उतरना पड़ता है। उसके बाद है प्रश्न उत्तर जो कि हमारे 2 प्रश्न उत्तर हैं। पहला है पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखिए। तो इसके उत्तर है बच्चों, दोहों में वर्णित निम्न पंक्ति कथन है। पहला, कही रहीम संपत्ति सगे, बनते बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीत। तो इसका अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है, कठिन समय में जो मित्र हमारी सहायता करता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। दूसरा है, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को, तऊ न छाड़ित छो। इसका अर्थ है, मछली जल से अपार प्रेम करती है, इसलिए उससे बिछुड़ते ही अपने प्राण त्याग देती है। तीसरा है, तरुवर फल नहीं खात है, शरबत पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सजी ही सुजान। इसका अर्थ है, निस्वार्थ भावना से दूसरों का हित करना चाहिए। जैसे पेड़ अपने फल नहीं खाते, सरोवर अपना जल नहीं पीते और सज्जन धन संचय अपने लिए नहीं करते। चौथा है, थोथे बादर क्वार के, जो रहीम खहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछली बात। इसका अर्थ है, कई लोग गरीब होने पर भी दिखावे हेतु अपनी अमीरी की बातें करते हैं। जैसे आश्विन के महीने में बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं। उसके बाद है, धरती की सी रीत है, शीत घाम और मैं, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह दे। इसका अर्थ है, मनुष्य को सुख दुख समान रूप में सहने की शक्ति रखनी चाहिए। जैसे धरती सर्दी, गर्मी व बरसात सभी मौसम समान रूप में सहती है। ये था हमारे पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है, रहीम ने कुवार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है, जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहोगे। तो इसका उत्तर है, रहीम ने कुवार के महीने में आसमान में छाने वाले बादलों की तुलना निर्धन हो गए धनी
व्यक्ति से इसलिए की है क्योंकि दोनों गरज कर रहते हैं, कुछ कर नहीं पाते। बादल बरस नहीं पाते। निर्धन व्यक्ति का धन लौटकर नहीं आता। जो अपने बीते हुए सुखी दिनों की बात करते रहते हैं, उनकी बातें बेकार और वर्तमान परिस्थितियों में अर्थहीन होती है। दोहे के आधार पर सावन के बरसने वाले बादल घनी तथा क्वार के गरजने वाले बादल निर्धन कहे जा सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो हमारा पाठ है वो समाप्त होता है। आप सभी ने इस पाठ को हिंदी की जो रीडर नोटबुक है उस पर सुंदर हैंडराइटिंग में प्रश्न उत्तर, वाक्य बनाओ और श्रुतलेख और शब्दार्थ ये लिखने हैं और याद करने हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।